हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। वेलकम टू फिजिक्स गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमने एक कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये हमारा टॉपिक है। तो नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। करें स्टार्ट, चलो करते हैं। ध्यान से सुनिए इधर कि भाई कोई भी कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ये ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया, ठीक है, और ये कर रहा है करंट कैरी। ये इसकी एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहेंगे। सपोज करंट है वो इधर कैरी कर रहा है, करंट इधर कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q पॉइंट मान लेते हैं। P टू Q करंट कैरी कर रहा है तो Q टू P क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने लिए, ये इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। किससे मूव करेंगे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, VD होगी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसकी लेंथ ले ली हमने L। कंडक्टर की लेंथ बोल रहे हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ है L। और बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे ले लेते हैं, ये ले लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भाई, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पूरा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भाई, ठीक है। तो ये कंडक्टर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बोला कि ये एंगल बना रहा है थीटा। किससे बना रहा है भाई, करंट से एंगल बना रहा है। करंट जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, ये B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P टू Q हो गई। समझ में आया कि नहीं है? तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहा है, I करंट कैरी कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा हमें पता है, कितना लगेगा, F/Q/V क्रॉस B होता है कि नहीं होता। तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू स्मॉल f। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लेता हूं मैं स्मॉल f और टोटल की वजह से मान लूंगा मैं कैपिटल F, ठीक है। तो मैंने बोला कि F इक्वल टू QV क्रॉस B होता है, बिल्कुल होता है भाई, हमें पता है, वेक्टर फॉर्म में QV भी साइन थीटा बोल दो। QV क्रॉस B जो है तो F की वैल्यू कितनी होगी, ये Q की जगह क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, और V की जगह क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं क्या कर सकता हूं, F इक्वल टू -E VD क्रॉस B लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। -E VD क्रॉस B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि Q की जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। इक्वेशन नंबर दे दो 1। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं कितने हैं और उसको इसे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या टोटल फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया जाए, इसके अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करें, ये कंडक्टर है, इसकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगी, देखो इधर ध्यान से, इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अरे वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आगे कि नहीं आगे। नंबर वेयर n इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे कॉपर में 10⁻29 होते हैं, ठीक है, पर मीटर क्यूब होते हैं। अगर भाई यूनिट मीटर क्यूब के अंदर कितने 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे ही नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है भाई, जितने यूनिट में है वॉल्यूम में है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बोल दूं मैं, कैपिटल N ले लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, कैपिटल N, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे देखो यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है n, तो टोटल वॉल्यूम कितनी है, एरिया इनटू लेंथ इसकी वॉल्यूम है भाई, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन आगे कि नहीं आगे, बिल्कुल आगे। तो हम क्या करें, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर कितना आएगा भाई, कैपिटल F इजकल टू N इंटू स्मॉल f। बोल दिया जाए, बिल्कुल बोल दे। अब भाई एक के ऊपर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने फ्री हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, F इजकल टू NaL और ये E है माइनस E और VD क्रॉस B, VD क्रॉस B। ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ, बिल्कुल आ गया। अब क्या कह दे, NaLe, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F इजकल टू NaLe VD क्रॉस B लिख सकता हूं मैं, VD क्रॉस B बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब सुनिए ध्यान से, हमें पता है करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड बोल दें क्या होते हैं, I इजिकल टू ANE/VD होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी से। होता है बिल्कुल। I इजिकल टू कितना होता है, ANE/VD। नोट करो पहले, देखो इधर, यहां से मिटा दूं, कर लिया नोट, ये मिटा सकते हैं हम। इधर देखिए, I इजिकल टू ANE/VD। इक्वेशन नंबर कहां गई, इक्वेशन नंबर दे दो, इसको दे दो फर्स्ट, इसको इक्वेशन दे दी हमने, फर्स्ट बोल दी, ठीक है। अब देखो इधर, I इजिकल टू ANE/VD। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय L, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड को मैं दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इक्वेशन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, IL इजकल टू ANE/VD इंटू L। अब एक बात बताओ, देखिए इधर ध्यान से, ANE/VD और इंटू L, क्या ये पूरा IL के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, देखो इधर ध्यान से, क्या ये पूरा IL के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अरे नेगेटिव डायरेक्शन तो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट है करंट के, अगर करंट लोगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी तो किसके बराबर आएगा, ये भी तो नेगेटिव के बराबर ही आएगा। अरे देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी, वहाँ पे भी हमने नेगेटिव लिया था इसको, बाद में हमने बताया था कि डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट होती है बस, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी, IL के बराबर। तो क्या इसकी पूरे की वैल्यू IL लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, F इजिकल टू IL और क्रॉस B बच गया कि नहीं बच गया, IL क्रॉस B। तो हम लिख सकते हैं F इजिकल टू वेक्टर इजिकल टू IL क्रॉस B आ गया कि नहीं आ गया। यही हमारा होता है फोर्स, किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसी को हम लिख सकते हैं F इजिकल टू ILB साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, F इजिकल टू ILB साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। हमने क्या किया, एक तो फोर्स यूज किया F इजिकल टू I के QV क्रॉस भी होता है, Q की जगह टोटल हमने क्या निकाल लिया, एक के लिए निकाले इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसकी वैल्यू हमने ANE/VD क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है, दोनों तरफ L के मल्टीप्लाई कर देते, इस पूरे की वैल्यू IL की वैल्यू आ गई। तो IL क्रॉस भी आ गया कि नहीं आ गया। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, I क्या है, इसमें करंट कैरी कर रहा है, और B जितना मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कौन सा एंगल है, ध्यान रखना, थीटा करंट से बना हुआ एंगल है। थीटा करंट से, जो करंट कैरिंग कंडक्टर ना, करंट से एंगल है, ध्यान रखना। कभी इलेक्ट्रॉन से एंगल देख लो, इलेक्ट्रॉन से एंगल तो अपोजिट है, ये पूरा होगा इलेक्ट्रॉन से एंगल, ठीक है। करंट से एंगल है, समझ में आ गया। फटाफट से पहले इसको नोट करो, जल्दी से कर लिया भाई नोट। चलो इसके बाद आती है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी, दोनों हाथ हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, तुम्हारी मर्जी हो उससे ही कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब
करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर, करंट की डायरेक्शन में ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, करंट ऐसे गया, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इसके ऊपर? देखो फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगा इसके ऊपर? अपवर्ड लगेगा ही नहीं लगेगा? ऊपर इधर गया कोई दिक्कत नहीं, इधर से लेके इधर तो थोड़ा कम लगे, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसके अंदर थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, लेकिन लगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हो ही गया, डायरेक्शन तो इधर ही आएगी, ऊपर चाहे किधर भी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक किधर भी हो, इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? अपवर्ड आएगी। तो फ्लेमिंग, तो इसमें लिख लीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। समझ में आया कि नहीं है? इन दोनों में तुम्हें जो अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो दोनों लगाओ और इसकी डायरेक्शन निकालो। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए इधर इसके आते हैं कुछ स्पेशल केस। पहली स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस इसकी ILB साइन थीटा, दिमाग में डाल लो अच्छे से, याद रखना। फोर्स है ILB साइन थीटा और IL क्रॉस B, ठीक है? तो स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस फर्स्ट देखिए। अगर बोला जाए तो F की वैल्यू तो मैं लिख देता हूं यहां पे IL क्रॉस B और ILB साइन थीटा, आ गया कि नहीं आ गया? दोनों यही वैल्यू है। फर्स्ट देखिए स्पेशल केस फर्स्ट, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री होगा तो साइन 0 साइन 180 इज इक्वल टू 0 होता है। साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? F इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? साइन 0 ILB साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 180 तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब क्या हुआ भाई? ये लिया कंडक्टर, थीटा किस किस के बीच में था भाई? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही ले लिया तुमने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर करंट भी आई इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों या तो पैरेलल हो या करंट इधर अपोजिट में जा रहा हो, या तो करंट इधर फ्लो कर रहा हो या करंट इधर फ्लो कर रहा हो। इसमें थीटा की वैल्यू तो कितनी आई? 0 आई। अगर करंट की वैल्यू अपोजिट होती, इधर होती, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? 180 आ जाती। इसका मतलब सीधी सीधी बात बताऊं, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। आया समझ में? कर लीजिए नोट, देखिए इधर, ठीक है? सेकंड केस करवाऊं, चलो। सेकंड केस कहती है कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लिख दिया यहां पे, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट तो कैरी कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड है इसमें या आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, नहीं रख दिया? बिल्कुल रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है इनवर्ड, और करंट क्या है? I इधर है, इधर जा रहा है। दोनों में एंगल थीटा हो गया 90, थीटा 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू क्या आया? ILB, ILB ये होता है मैक्सिमम। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम लगेगी, जो कि होगी ILB, ठीक है? ये वैल्यू होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये केस नंबर होगी सेकंड होगी। समझ में आ गया? डायरेक्शन बता दी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। अगर पैरेलल एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसे फोर्स 0 लगेगा, और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? चलो नोट कर लिया? नेक्स्ट करवाऊं? अब देखिए इधर, ये तो था स्ट्रेट कंडक्टर भाई। अब स्ट्रेट नहीं हो कंडक्टर, अब स्ट्रेट कंडक्टर नहीं हो तो भी फोर्स निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा? ध्यान से सुनिए। चलो इनको केस ये है, फर्स्ट देखो इधर, एक तरीके से ये क्वेश्चन लिख सकते हो। बोले एक कोई भी हमने आर्क ली, ये सेमी सर्कल लिया और इसकी रेडियस बोल दी कि भाई है R, रेडियस लिया इसके R। अब रेडियस R ली, तुम्हें बोला गया ये करंट कैरी कर रहा है I,
आई करंट कैरी कर रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। ये मैं बना देता हूं क्रॉस क्रॉस, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें बोला गया बताइए फोर्स कितना लगेगा। अब कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूजन आया? कंफ्यूजन ये आया कि भाई अपन ने तो आई एल बी निकाला था, लेंथ ने ली थी, आगे इसमें तो एल की वैल्यू ही नहीं पता, तो इसमें पाई आर मत ले लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कभी सोचो कि भाई लेंथ इसकी पाई आर होगी, नहीं। कभी भी कोई कंडक्टर के अंदर करंट कैरी कर रहा है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ जहां से करंट शुरू हुआ था वहां से लेके जहां पे गया है उस सीधी लाइन को मिला दो, वो ही उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी। तो इसमें L की वैल्यू कितनी होगी? 2R। L की वैल्यू कितनी होगी? 2R। समझ में आया? तो मैं इस पे फोर्स कितना लगेगा? I L B, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा। तो मैं बोल सकता हूं I इंटू 2R इंटू बी, तो 2IRB ये हो गया फोर्स। भाई बोलो डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन क्या होगी? नेट करंट तो इधर ही गया है भाई, इधर गया इधर गया इधर गया, लेकिन नेट करंट किधर गया? इधर। यहां से करंट इधर गया, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये उंगली इधर, तो थंब कहां? ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा? नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। दिमाग में घुसा आगे नहीं घुसा? समझ में आ गया ना? क्या बोलते 2 पाई आर लगाऊंगा सर मैं, F इक्वल टू आई 2 पाई आर इंटू बी कर दिया और मेरे नंबर नहीं आए। ठीक है, तो मतलब इफेक्टिव लेंथ यहां से लेके यहां तक आएगी। समझ में आया? चलो एक और करते हैं। इधर देखिए, मिटा दो, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि भाई अगर बोला जाए, यही करना, यही क्वेश्चन, एक कंडक्टर ऐसे चल रहा है भाई, ये यहां से लेके यहां पे गया, करंट कैरी कर रहा है आई करंट कैरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है इसकी L। ठीक है, तुम्हें बोला गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की, इस पे डॉट डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मतलब? मतलब बोला गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बी है ये। पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो घबराना नहीं है ना। क्या इफेक्टिव लेंथ कौन सी? जिधर से चला जिधर से पहुंचा, वो कितनी दे रखी है? L दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, चलो 5L दे देता हूं मैं इसकी वैल्यू। ठीक है, 5L दे, या L तो ले लिया, X दे देता हूं, X दे दी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो X दे दी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? इसकी वैल्यू आएगी F इजिकल टू I L B साइन थीटा 90। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड और इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो इसका मतलब F इजिकल टू I L B, L की वैल्यू है X, तो F की वैल्यू कितनी होगी? I X B। ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन भाई, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये उंगली, करंट किधर गया? करंट गया उधर उधर, तो इसको घुमा के लेके जाओ, ले गए, ये करंट की डायरेक्शन। थंब किधर आ रहा है? नीचे, तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर भाई? इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा भाई। तो ये क्या कितना हो गया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, पहले नोट करो जल्दी से इसको। कर लिया नोट? अब देखिए, अब इसके बाद में आता है कि अगर कोई भी, हमने क्या लिया कि ये तो हो गया, पता लग गया है सबको। थर्ड पॉइंट देखिए, बोला गया एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ये कहती है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड में हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? B है। स्क्वायर लिया भाई, ठीक है, स्क्वायर लिया। तो इसमें करंट है ऐसे, I करंट कैरी कर रही है, स्क्वायर है, इसकी साइड है A।
बताइए कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स कैसे निकाला जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी ये हो गए ये, ठीक है। तो भाई इसका नंबर दिया मैंने 1 2 3 4। अब क्या किया जाए, चलो 1 के ऊपर चलते हैं। तो 1 के ऊपर देखो थीटा तो 90 है, तो एफ की वैल्यू तो पक्की बात हो गई, एफ इजिकल टू तो कितना आई एल बी होना है, एफ इजिकल टू आई एल बी होना। क्यों आई एल बी, साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो ये तो पक्की बात होगी, ठीक है। अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर। इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, इसके ऊपर लगा आई एफ इजिकल टू आई एल की जगह ए स्क्वायर है बी। हो गया कि नहीं हो गया। इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा भाई, ऊपर की तरफ लगा। ये भी कितना होगा, आई ए बी, एफ की वैल्यू होगी। ये फोर्स यहाँ इधर कितना लगेगा, क्यों लगेगा इधर, देखिए इधर नीचे करंट, ऊपर इधर, ठीक है। तो ये एफ इजिकल टू कितना हो गया, आई ए बी। लास्ट ये नीचे बच गया, इसमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे, आई ए बी। सब फोर्स की वैल्यू कितनी आई, आई ए बी। एक इधर पकड़ के खींच रहा है, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। नेट फोर्स कितना, 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों आया 0, अबे इक्विलिब्रियम हो, लेफ्ट में जितना फोर्स उतना ही राइट में, तो 0। ऊपर जितना फोर्स उतना ही नीचे, 0। नेट फोर्स कितना आया, 0। इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब एक बात हमारे समझ में आ गई है, एक बात क्या समझ में आई है, चाहे कैसी भी लूप हो, क्लोज लूप होनी चाहिए। मतलब अगर करंट क्लोज लूप में है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा ही 0 होगा, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो परपेंडिकुलर हो, उस लूप के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी तुम बोलो फील्ड इधर लगा हुआ है, बोले सर ने बोला था 0 कर दो, 0 फटाफट से, नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो ही 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। देखिए इधर, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो कोई बात नहीं, करते हैं इसकी वैल्यू, चलो नेट 0 आ गया। इसके अंदर मैं देखो एक और बना देता हूँ, ये ट्राइंगल ली ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, बी इनवर्ड है हमेशा, ठीक है, बी की वैल्यू इनवर्ड है, ये ऐसे। इस पे फोर्स नेट कितना आएगा, 0, ठीक है। एक और बोलूँ, अगर ठीक है ये नहीं जची मेरे को, तो ये ऐसी लूप दे दी इरेगुलर शेप की, ठीक है, ऐसे जरूर देते हैं, ये दे। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, बी इनवर्ड है, आई करंट कैरी कर रही है भी, ये आई करंट ये भी कैरी करा था, ये आई करंट ये कैरी कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी की बी है इधर, तो इसके अंदर नेट फोर्स कितना हुआ, इजिकल टू 0। मतलब शेप और साइज कैसे भी हो, लेकिन कंडीशन एक है, लूप है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखी होनी चाहिए, तो उसमें नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लेना इसको, कर लिया नोट ये लाइन। आगे चलते हैं, देखो इधर नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक कोई कंडक्टर है, ये है कंडक्टर, बस का कंडक्टर नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर है। चलिए अरे बहुत हो गया, लो इधर देखो, ये इसको यहाँ से एंटर करवाते हैं, सरकमफ्रेंस हाफ कंप्लीट की और कंडक्टर सीधा निकल गया, ठीक है। इधर देखिए, ये कंडक्टर करंट कैरी किया आई, ये भी आई है, तुम्हें इनकी लेंथ नहीं दे रखी, ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन तुम्हें ये पता रखा है कि इसकी जो रेडियस है ना वो r है, इसकी रेडियस कितनी है r, और ये मैग्नेटिक फील्ड b में रखा हुआ है। भाई किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड b में रखा हुआ है। समझ में आया। बात क्या पूछी है इसने, इसने ये पूछा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है, आगे नहीं आ रहा, आ गया। चलो क्वेश्चन ये है, आगे भी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन
कंडक्टर भाई पार्शियल एंटर किया बराबर, लेकिन ये है ना बराबर निकला हुआ है, ध्यान रखना है, ये बराबर, ये वाला ये जितना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो उतना ही बराबर मिलेगा, ये बराबर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ। तो सुनिए ध्यान से, इसकी कोई भी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी कि नहीं होगी बताओ। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, सपोज इसकी लेंथ कितनी है L। तो इसके तीन कंडीशन बनेंगे, 1 2 और 3, तीन कंडीशन बनेंगे। तो F1 की वैल्यू कितनी आई, I करंट कितना था इसमें, I था, करंट कितना था, I ले लेते हैं, I करंट था I। अब देखो लेंथ कितनी है L, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू कितनी होगी, ILB हो गया कि नहीं हो गया। ये तो हो गया फोर्स, लेकिन भाई फोर्स से काम नहीं चलता, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पे किधर लगा फोर्स, इधर लगा, F1 लगा, ठीक है। F3 की बात करते हैं पहले, फिर F2 करेंगे बाद में लास्ट में। F3 देखो इधर, क्या इसकी लेंथ L है, तो क्या इसकी लेंथ L होगी कि नहीं होगी बताओ। देखो जितना एंटर किया मैग्नेटिक वो लेंथ लेनी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया, भाई पूरी लेंथ की अपने को लेना देना नहीं है, फोर्स वहाँ शुरू होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर शुरू होगा, उससे पहले फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ नहीं है, ठीक है, नीचे से कितना बड़ा हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो I करंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, I करंट गया था इसमें, ILB सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसके अंदर फोर्स कहाँ लगा था, लेफ्ट, और इसमें कितना किधर लगेगा, देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, F3 होगा। F3 की वैल्यू राइट आएगी कि नहीं आएगी, राइट, ठीक है। एक बात बताओ, जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना ही राइट में है कि नहीं है बताओ। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट कर दे, एक दोनों दूसरे की इफेक्ट हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्स देगी अपने को ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की इफेक्टिव लेंथ कितनी है, ये है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हुई इसकी, 2r हुई, हो गई कि नहीं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2r। तो F2 इजिकल टू कितना आएगा, I, अब देखो L B, तो IL, L की वैल्यू कितनी है 2R, 2R इंटू B, और साइन 90, थीटा तो 90 है, यहाँ से लेकर मैग्नेटिक फील्ड लूप ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 90 हो गया। F2 की वैल्यू कितनी होगी, 2IRB, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर, करंट के इफेक्टिव लेंथ की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन आएगी, फोर्स कहाँ अपवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, F2 लगा अपवर्ड, तो इसके ऊपर कितना अपवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, देन दे कैंसिल आउट, तो इसका नेट फोर्स किधर होगा, F नेट इजिकल टू हो गया 2IRB, और ये हो गया अपवर्ड्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये है हमारा फोर्स, जो कि जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। नोट करो फटाफट से, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सुन लीजिए ध्यान से, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो उसकी लेंथ कितनी है L, ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कैरिंग करंट अलोंग, कैरिंग करंट I along y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पे करंट कैरी कर रहा है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस K, B नोट टेस्ला है, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। ध्यान समझ में आया, क्या बोला, कंडक्टर की लेंथ है L, जो कि y एक्सिस में है भाई, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, तो हमें क्या पूछा गया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 2I प्लस 3J प्लस K दे दी गई है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग इन कंडक्टर in vector form and find
इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। करो, कोशिश करो, कर ली कोशिश, पॉज करके ट्राई किया करो और उसके बाद क्या करो, देखो ध्यान से इधर फॉर्मूला क्या है भाई वेक्टर फॉर्म में, F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी होता है कि नहीं होता, बताओ, वेक्टर फॉर्म में ही तो था ये, बिल्कुल। तो हमें क्या चाहिए, आई एल क्रॉस बी, तो आई तो छोटा था तो छोटा ले लो भाई, इसमें छोटा दे रखा, ठीक है, स्मॉल आई है, इधर देखो ले लिया। एल की वैल्यू कितनी है, देखिए इधर एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस मतलब एल वेक्टर इजिकल टू कितना है, एल जे, एल जे, देखो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं मैं, इस एल वेक्टर की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, एल जे होगा कि नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में जे को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन आई को और के डायरेक्शन जेड को रिप्रेजेंट, नहीं सॉरी, के यूनिट वेक्टर किसको, जेड को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आई। तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म है तो सारी चीजें हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, एल की, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कितनी आएगी, एफ वेक्टर, इधर लिख देता हूं मैं, एफ वेक्टर इजिकल टू आई, ठीक है, एल जे क्रॉस बी है, तो बी नोट, ये इसका बी नोट बाहर, तो एल और बी नोट दोनों बाहर ले लूं, कांस्टेंट टर्म बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो एल और बी नोट, तो एल और बी नोट बाहर ले लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू बी नोट की वैल्यू कितनी थी, 2i प्लस 3j प्लस के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अबे जो कांस्टेंट टर्म थी इसका एल भी बाहर ले सकते हैं, इसका भी, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई था वो, तो ये क्या आएगा, बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई था, इस वजह से ये बाहर नहीं निकाल सकते, तुम दो बाहर निकालो नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ सकती है, इधर देखो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी कर देते हैं, देखो एफ इजिकल टू एल क्रो, एल बी नोट तो ले लिया बाहर, एल बी नोट और आई ले लिया बाहर, डिटरमिनेंट लगा दें, इसको ब्रैकेट में करके डिटरमिनेंट फॉर्म से कर देते हैं, आई जे के, वैक क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा सबको। अब देखो इसकी वैल्यू है जे, तो 0 1 0, इधर 2 3 1 2 3 1 आ गया। देखो एफ वेक्टर इजिकल टू एल बी नोट आई, अब इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई कॉमन, ये छोटा 1 माइनस 0 माइनस जे कॉमन, ये छोटा 0 माइनस 0 0 और प्लस के, क्या छोड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 0 है ये तो, माइनस 2 0 माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो एल बी नोट आई माइनस, ये तो 0 हो गया, और माइनस 2 के आ गया कि नहीं आ गया। क्या ये वेक्टर फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई, किसकी, फोर्स की, बताइए, क्या वेक्टर फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई फोर्स की, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब चाहिए हमें, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ, यहाँ तक नोट कर लो, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, एफ का मैग्नीट्यूड एल बी नोट आई, तो ऐसे ही रख लो, इसका स्क्वायर करके रूट कर दो जोड़ के, तो इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू एल बी नोट आई, ठीक है, ठीक है। देखो इसको हमें क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, एल बी नोट आई, और ये 4 + 1 कितना हो गया, 5, एक 4 + 1 कितना हो गया, 5 का रूट आ गया। तो ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए हैविंग करंट आई प्लेस्ड इन 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर ऑफ लूप कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ फील्ड, ठीक है। आगे भाई 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर डायरेक्शन में, इसके अंदर देखा रखा डायग्राम में, द सेंटर ऑफ द फील्ड, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पेरिफेरी ऑफ द लूप इज बी। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर है वो इस लूप का सेंटर है, इसका मतलब लूप का सेंटर है, तो चारों तरफ 2 डायमेंशनल फील्ड है, इस तरीके से जा रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर सेंटर है, तो इधर 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 सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, पेरिफेरी ऑफ द लूप इज बी, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर।
आई करंट कैरी कर रहा है, ये सेंटर है इसका, तो इसका मतलब ये सेंटर के ऊपर ये ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के यहां 90 डिग्री है कि नहीं, बताओ जल्दी से। करंट कैरिंग एलिमेंट लूं तो मैं इस पे क्या करता हूं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने डीएल, ये अब डीएल जो करंट एलिमेंट जो लिया है उसके ऊपर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, रेडियस सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर होती है। अब रेडियस का काम मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और सरकमफेरेंस पे करंट है कि नहीं है, तो लेंथ एलिमेंट के 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वजह से मान लेते हैं स्मॉल फोर्स मान लेते हैं डीएफ, तो डीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, आई डी एल बी साइन 90, तो df की वैल्यू कितनी है भाई, आई डी एल इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बिल्कुल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, लेंथ करंट एलिमेंट ये है, करंट ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड। चलो यहां चलते हैं, यहां पे देखिए करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट की वैल्यू इधर, फोर्स कहाँ है, ऊपर। चलो यहाँ चलते हैं, इस पॉइंट पे देखो करंट कहाँ, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, देखो ये बी की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स यहाँ पे क्या है, इनवर्ड। इसका मतलब सभी फोर्स की डायरेक्शन एक ही आ रही है, तो इनका सबका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। तो लगाइए इंटीग्रेशन, हो गया, तो डी एफ तो बन गया फोर्स, और आई बी, और इंटीग्रेशन कितना हो गया, डीएल, इंटीग्रेशन कितना हो गया, डीएल, और इसकी रेडियस कितनी थी भाई, ए, तो इसकी रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में ए, तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस होगी ए, तो डीएल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू हो गया 2 पाई ए, तो फोर्स हो गया कितना, आई बी इंटू 2 पाई ए, ठीक है, ये क्या होगी फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्रॉस भी लिख सकते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस ने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, फोर्स ड्यू टू 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना।